बिल्कुल जैसा आपको अपना शरीर प्रिय है, ऐसे ही नाली के कीड़ा को अपना शरीर प्रिय है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, एक नाली का कीड़ा, भगवान व्यास देव जी का प्रसंग है। वो बड़ी शीघ्रता से रास्ते से जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी तो भगवान के ही अवतार, सब भाषाएं, सब विद्याएं, सब कलाओं में निपुण है। तो उन्होंने कीड़ा को अपनी भाषा से बताया, तू इतनी तीव्रता से क्यों जा रहा है? तो उनका घर घर करती हुई देखो ये गाड़ी आ रही, बैलगाड़ी, अगर मैं पार नहीं हुआ तो मैं दब जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो बोले नाली के कीड़े हो, मर जाओगे तो और योनि प्राप्त होगी। बोले महाराज आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो आपको अपने व्यास शरीर से प्रेम है ना, वही मुझे अपने कीड़े के शरीर से प्रेम है। सबको शरीर प्रिय होता है। अब सोचो आपके शरीर में जैसे प्रियता, ऐसे उन जीवों के शरीर में प्रियता है, और आप उनको काट करके उनका मांस खाते हो। आप क्या हो? क्या हो? क्या आप जानवर हो या राक्षस हो? दो को छूट दी गई है, अलग अलग आहार है। मूली में भी जीव है, आलू में भी जीव है, उखाड़ के फेंक दो सूख जाएगा। जीव वैसे ही है जैसे सब में, वैसे ही, पर विधान बनाया गया है, आपके लिए ये आहार, आपके लिए आहार। शेर के लिए मूली गाजर नहीं बनाई गई, वो बलात् जबरदस्ती अपने बल विक्रम से पशुओं को फाड़ करके खाता है, उसको कोई पाप नहीं लगता, उसके लिए विधान है। बाज के लिए विधान है, चिड़ियों को बलात् खाता है। लेकिन आप मनुष्य हैं, आपके लिए सब्जी है, फल है, एक से एक पेय पदार्थ, दूध है, घी है, एक से एक जूस है, रस है। कौन सा बल आप ये अंडा में, मांस में, मछली में, ये सब क्या है? केवल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और वो कहने में थोड़ा बुरा लगेगा, राक्षसी भाव, इसे ही तो कहते हैं। वो जीव बचना चाहता है। आप जिस जीव की हत्या करना, आप देखो उसको, वो फड़फड़ा रहा है, वो बचना चाहता है, आप उसे जलाते हैं, काटते हैं, एक पैर बांध करके और उसको आग में जला रहे हैं। क्या ये जानते हो क्या होगा? घोर दुर्गति नरकों में होगी। अब वहाँ तो कोई, जैसे कहा जाए देखो ऐसा करोगे पुलिस पकड़ेगी, मार डंडे तुम्हें उल्टा बांध के मारेगी, बकवास है। और जो फंस जाते हैं ना, उनको समझ में आता है। ऐसे नाखून उखाड़ते हैं, कितने कितने कष्ट दे। अब वहाँ कोई देखने वाला तो है नहीं ना, भोगना पड़ता है। जैसे यहाँ का जेल की सज़ा बताई जाए जनरल आदमी, लगेगा यार दबकाने के भय के कारण कह रहे हैं, ऐसा कहाँ होता होगा? वो होता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये तो बहुत साधारण, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ तो दिल है, हृदय है उसके। वहाँ हृदयहीन है वहाँ के शासक, जो यमपुरी के भगवान यमराज के सेवक हैं, उनके हृदय नहीं है। ऐसी दुर्गति होती है। महाप्रभु प्रेम रस प्रकट करने के लिए आए, जैसी थरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नक्शी के। जब भोगना पड़ेगा तो भैया बहुत होश दिन दिखाई देता है। एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत मादकता, एक अद्भुत उन्माद। शराब में क्या है? पिए हो, पड़े पड़े नालियों में ऐसे वैसे गाली कर देते हो, जिनको अपमान नहीं करना चाहिए उनका अपमान करते हो, पैसा खर्चा करते हो, शरीर नष्ट करते हो, धर्म नष्ट कर। किस तरह का लाभ शराब में हमें कोई बता दे? वैज्ञानिक से पूछ लो, किसी डॉक्टर से पूछ लो, किसी, या तुम अपनी छाती से पूछ लो कि तुम्हें क्या लाभ मिलता है। मूर्खता, विनाश, अपवित्रता, अधर्म, इसके सिवा किसी को मदिरा पीने से कोई भी लाभ मिल जाए तो हमें बताओ। साधु महात्मा नमक रोटी खा के साधारण जीवन जी के ऐसे परमात्मा को प्राप्त, तो तुम उनके बच्चे नहीं हो क्या? तो ये जो आप कहते हो आशीर्वाद दीजिए कि हम मांस मछली ना खाएं, इसमें आशीर्वाद की जरूरत नहीं, इसमें विचार की जरूरत है। यार क्या खा रहे हो? महाराज जी सब छोड़ दिया मैंने। हाँ, अब आगे गलती भी पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, वो दया करे, कृपा करे, हमें माफ करे, हमें आगे बढ़ा दे। नहीं तो बच्चा ऐसी ऐसी दुर्गति पूछो मत। एक वो पहले गीता जी आती थी हिंदी की, महात्म्य में, तो बचपन में उसे पिताजी के पास थी तो पढ़ा था, स्कूल जब जाते थे तो उसमें पहले एक महात्म्य होता था, फिर अध्याय होता था, फिर महात्म्य होता था, फिर अध्याय, हिंदी में एकदम सीधे। उसमें लिखा था कि एक आदमी के संतान नहीं हो रही थी, तो उसने किसी ऐसे तांत्रिक से पूछा, ये बहुत निर्दयी होते जो वास्तविक तंत्र को नहीं जानते, केवल ड्रामा करते हैं, न जाने क्या क्या आदेश कर देते हैं, क्या चढ़ा दो, क्या हत्या कर दो, ऐसा हो जाएगा, उनको पता नहीं, वो खुद मूर्ख हैं। किसी को कष्ट देने से तुम्हें सुख हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो उसने कहा अगर नवीन बकरे के बच्चे को
बलि दी जाए तो तुम्हारे लड़का हो जाएगा। और वो ढूंढा अपने गांव में, तो हाल में ही एक ब्याई हुई बकरी थी, उसका बच्चा ऐसे दूध पी रहा था, बकरी उसको दुलार कर रही थी, तो उसने बकरी वाले से कहा बच्चा दे दो, हम तुम्हें बकरी की रकम दे देंगे। तो वो लोभ में आ गया, बकरी भी तुम रख लो, बस केवल हमें बच्चा दे दो, रकम हम दोनों की दे दिया। बच्चे को काटा, उसकी बलि दे दी जैसा तांत्रिक ने कहा। भला ऐसा दूसरे को बच्चे को मारकर किसी का बच्चा हो सकता है? भूल न करना, कभी कोई भूल मत करना। दूसरे को दुख दे के तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। तत्काल तुम्हें लगेगा, परिणाम में तुम्हारा ऐसा दुख वो रूप लेके आएगा कि तुम्हारा नाश हो जाएगा पक्का। अब वो जब शरीर छूटा तो बकरा बना, और वो बकरा आदमी बना, और वो छुरी टेर रहा था उसके काटने के लिए, उस महात्म्य में लिखा था। तो बकरा ऐसे देख करके हंसा। हंसे क्यों तुम? तो उसकी आवाज मनुष्य जैसी निकली, भैया यही गलती हमने की थी, पुत्र होने के लिए तुम बकरा थे, तुम्हें काटा था, और आज तुम हमें काट रहे, तो हंसी आ रही कि कर्म का फल अवश्य भोगने को मिलता है। अवश्य तुम जिसका मांस खा रहे हो वो तुम्हें चीत चीत के खाएगा, आज नहीं तो कल, और नहीं तो ऐसे रोड में फैला तुम्हारा मांस फिरेगा कि कोई खाने वाला भी नहीं होगा। देखते हो ना, एक्सीडेंट जो होता है चिथड़ा उड़ जाता है, सांप के पैरों की तरह रौन। वह इसी को सजाया था ना मांस खा के। या फिर भारी कैंसर, यहाँ ऑपरेशन, फिर यहाँ ऑपरेशन, फिर यहाँ ऑपरेशन, हर तरह का कष्ट जला के राख कर दिए जाओगे। कीमो, ये वो, नरक यही भोगो पहले, फिर तो जाके। ये लोग समझते नहीं। लोग समझते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, शराब पीते हैं, मुर्गा खाते हैं, मांस खाते हैं, ये जीवों की हत्या करते हैं। मतलब कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। एक दूध पीने वाला, घी खाने वाला, फल खाने वाला, सब्जी खाने वाला आदमी सात्विक आदमी, वो और एक मांस खाने वाला, अंडा क्या है उसमें देखो, घृणित वस्तु। बुद्धि खराब हो रही। मलमूत्र को खाकर वो बलवान बनना चाहता है कैसी, मतलब कैसी निकृष्ट बुद्धि, समझ में नहीं आती। कैसी समझ, वो समझ रहा है मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया, वीआईपी हो गया। अरे वीआईपी गिरी तुम्हारी समझ में आएगी जब तुम्हारे कर्मों का फल आएगा ना। अच्छे अच्छे यहाँ जैसे है ना कि बहुत नेतागिरी करो, जब फंस के जाओ जेल में तो 5-5, 10-10 आदमी चलाते हैं, उनके लात जूता पकड़, फिर उनके होश खत्म होते हैं। हम देखा स्कूल में पढ़ते थे, जूनियर हाई स्कूल नरवल, तो एक आया था रस्सी से बांध कर, ऐसे चोर होगा, तो हम लोग ऐसे खिलवाड़ में ऐसे बाउंड्री से देख रहे, सामने पूरा थाना था, तो फील्ड में ऐसे 4-5 कुर्सी लगा के 4-5 की लठ चल रही थी। क्या चीख रहा था वो, कि देख के लगता है ये कभी कोई गलती न करे। देखो कैसी, या तो तुम देख रहे हो नरक में देख ले कि ठौर नहीं है। इसलिए भैया सावधान रहो जी। अपनी स्मृति को नाम में ऐसे लगाओ कि कोई भी वस्तु मिले, व्यक्ति मिले, स्थान मिले, दुख मिले, सुख मिले, नाम न छूट पावे। कल के सत्संग में यही सुबह कहा था कि अगर आप भगवान को भगवान समझते हैं, भगवान के नाम को भगवान से बढ़कर मानते हैं, तो फिर कोई वस्तु मिल जाती तो भगवान को कैसे भूल जाते हैं? कोई व्यक्ति मिल जाता, कोई भोग मिल जाता, कोई विषय मिल जाता है, तो एक तरफ भगवान की याद है, एक तरफ वो विषय, आप भगवान की याद भूल जाते हो, विषय स्वीकार करते, तो हुआ ना भगवान से बड़ा विषय तुम्हारी दृष्टि में। ये गलती हम लोग करते हैं। साधक हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं, पर जहाँ कोई अनुकूल परिस्थिति आई तो हम भगवान को भूल जाते हैं। मतलब भगवान हल्के हो गए उस वस्तु के आगे, वो रुपया के आगे, सम्मान के आगे, व्यक्ति के आगे भगवान इतने हल्के हो गए कि हम आधा घंटा उनको भूल गए और उस विषय में लग गए, उस व्यक्ति का यश गाने लगे, उस व्यक्ति से हम अपनी अनुकूलता की बात समझने लगे, सुनने लगे, प्रशंसा सुनने लगे, आदि आदि सब। ये हमारी परीक्षा है। जो आपने कहा कि देह भाव से ऊपर उठकर भगवत भाव में, तो हमारी परीक्षा है। अगर आप ये जानते हो कि प्रभु सबसे श्रेष्ठ हैं और प्रभु का नाम तो प्रभु से भी श्रेष्ठ है, तो उनसे बढ़कर जब कोई वस्तु नहीं, तो संसार का कोई भी पद मिले, वस्तु मिले, व्यक्ति मिले, स्थान मिले, तो उसकी बात यह है कि भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो वस्तु अधिक हुई ना, मान हम कह रहे कृष्ण 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 और किसी ने हमें कोई सामग्री दी, अब हम कृष्ण भूल गए, अब उस सामग्री का ध्यान कर ले, हाँ बहुत सुंदर स्वादिष्ट, तो मतलब श्री कृष्ण नाम से भी बढ़कर वो वस्तु हुई कि नहीं हुई? तो ये तो हमारी बहुत बड़ी मूढ़ता है। प्रभु के समान जब कोई नहीं हो सकता तो प्रभु से बढ़कर कोई कैसे हो सकता है?
पर हम लोग कहते हैं अपने को साधक, भजन करने वाले, उपासक, लेकिन अपने प्रभु को प्रभु की जगह नहीं रखते। प्रभु को एक विषय से भी छोटा समझ लेते हैं। आप देख लीजिए, हमारी बात को अच्छे से समझिए। प्रभु को रुपये से भी छोटा समझ लेते हैं। प्रभु को कोई अनुकूल हमारी प्रशंसा कर दे या कोई हमें गाली दे दे तो हम अपने सम्मान अपमान से भी छोटा प्रभु को समझ, भूल गए प्रभु को। अपमान बड़ा हो गया, सम्मान बड़ा हो गया। ये बात अंदर से देखना चाहिए उपासक को। तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेद। यदि प्रभु का विस्मरण छूट गया तो क्यों छूटा? कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई घटना, कोई भोग, कोई पदार्थ इतना बड़ा हो गया तुम्हारी दृष्टि में कि तुम प्रभु को भूल गए। मतलब अभी तुम भगत नहीं हो, अभी विषय के गुलाम हो। संसार का महत्व है, केवल बातें हम कर रहे हैं कि प्रभु हमारे जीवन धन, प्रभु का नाम हमारा सर्वस्व। ऐसा कहाँ है? इसकी कसौटी होगी। अगर इस पे खरे उतर गए तो फिर जो नाम का चमत्कार अंदर प्रकट होगा कि पूछो मत, फिर कुछ सुहाई नहीं देगा। नाम का चमत्कार है रूप। नाम ऐसा प्रभु का रूप प्रकाशित करो, जहां रूप आया तो हम तुम तो कोई बात ही नहीं है। ये बड़े बड़े शिव नारदादि पागल हो गए श्री कृष्ण के रूप को देखकर, उन्मत्त हो जाते हैं। शिव जी तांडव करने लगते हैं, बेशुद्ध हो जाते, ऐसा रूप है। और फिर श्री कृष्ण और प्रियाजू, अगर जुगल सरकार के तो क्या किसकी हालत है कि वो अपने को संभाल सके? तो अपने आप देह भाव खत्म हो जाएगा। तो इसलिए देह भाव छोड़ने के लिए पहले आप महत्व तो रखो प्रभु के नाम का। ऐसा महत्व भागवत में लिखा है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने स्वामी का, अपने प्रभु का नाम ना छोड़े, वो भागवत, वो भक्त, वो महाभागवत। अब आप इसका सो भूल कैसे गए आप? इसका मतलब है अब ये बात झूठी है तुम्हारी जो निकल रही कि प्रभु हमारे प्राण जीवन धन। नहीं तो कैसे चलत उठत बैठत खात पीत सोत जागत वही केवल वही चलता है प्रभु का नाम। वो जान गया ना कि इससे बड़ी कोई चीज नहीं। तो राधा राधा अपने प्रभु का नाम जपते हुए सब काम कर रहा है, सबसे मिल रहा है। यही धीरे धीरे स्थिति प्रदान कर देगा। पर देख लो इसकी कसौटी होगी। टेलीविज़न, मोबाइल, गेम, खेल, ये रिश्ते नाते, खाना पीना, भोगना, सोना, जागना अच्छी ना लगने लगे तो समझ लेना नाम जब सफल हो रहा है। विषय भोग, निद्रा, हंसी और जगत प्रीति और बहुबात, ये 5 चीज़ें अच्छी नहीं लगती नाम जापक को। नारायण हरिभजन में 5 न सुहात, विषय भोग और निद्रा और हंसी मजाक, जगत प्रीति, व्यवहार, ये सब, और बहुबात, बहुत बातें करनी, ये सब। प्रभु का नाम छूटे तो काहे की बातें संसार की, आवश्यक बोल ले राधा राधा राधा। तो समझ के चलो नाम की कृपा से देह भाव नष्ट हो जाएगा, देहाभिमान। पर जब नाम को नाम के ही स्थान पर रखोगे, नाम के बराबर कोई नहीं हो सकता। नाम के बराबर तो नाम ही को नहीं रखा संतों ने कि एक तरफ प्रभु खड़े, एक तरफ प्रभु का नाम है तो प्रभु की तरफ पीठ कर लेंगे, नाम को पकड़ लेंगे। क्योंकि नाम से ही तो आए हैं प्रभु, का नाम चला गया तो फिर क्या हुआ? भजनानंदी संतों ने प्रभु से बढ़कर प्रभु का भजन माना है। वो भजन नहीं छोड़े किसी भी स्थिति में। भाई जैसे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के वचन हैं कि प्रभु भी सामने खड़े हो तो प्रभु का स्मरण, नाम नहीं छूटना चाहिए। अब सोचो इतनी बड़ी नाम में हमें प्रीति करनी, यहाँ प्रभु की क्या बात है यार? जरा सी मनोरंजन में हम छोड़ देते हैं। नहीं, देखो आप अपनी ईमानदारी से देखो। जैसे लोग कहते हैं हमें तो बहुत काम है। 24 घंटे कौन काम सब करता रहता है? हमें बताओ कौन काम? कोई भी 24 घंटे हर समय क्रियारत नहीं रहता, हर समय नहीं रहता। हम कह रहे हैं 6 घंटे सो लो, बहुत है तुम नींद के बस में हो तो 8 घंटे दे दिया, चलो 8 घंटे सो लो। 24 घंटे में कितने बचे? 16 घंटे। 10 घंटे तुम्हारे काम के छोड़ दिए, करो सब काम धंधा 10 घंटे, ठीक है। 2 घंटे में दोनों तीनों टाइम का खाना पीना हो गया। अब बचे कितने? 4 घंटे। अगर तुम बराबर भजन कर लो तो हम कहते हैं तुम्हारी स्थिति बदलती चली जाएगी। बराबर 4 घंटे भजन कर लो। 24 में 20 घंटे तुम अपने लिए ले लो, 4 घंटे शुरू करो, तुम 4 घंटे से शुरू करो। ये नाम ऐसा है कि ऐसा प्रचार करेगा अंदर, ऐसा प्रसार करेगा नस नाड़ी में अपना कि आप काम करते हुए, सोते हुए, जगते हुए, उठते हुए हर समय नाम। पहले शुरू तो करो तुम,
लोग बेईमानी करते, कहते हम तो भाई काम करते। कितना काम करते हो? घंटों गप्पे लड़ाते रहोगे, ताश खेलते रहोगे, व्यर्थ के काम गेम खेलते रहोगे, व्यर्थ के काम करोगे। और भजन करने की बात करें, हमें फुर्सत नहीं, हम काम काजी आदमी हैं। प्रपंच कर लो घंटों बैठ के। ईमानदारी से यदि आप काम में रत हो, माना तुम्हारा अभ्यास नहीं, भजन नहीं होता है, तो जब तुम फ्री हो तब कर लो भजन। पर वो प्रपंच कैसे होगा? फिर तो प्रपंच होना चाहिए ना। तो फिर प्रपंची पुरुष भजन नहीं कर पाता है। भजन में महत्व रखो। तो हम कह रहे 20 घंटे तुम्हारे, तुम 4 घंटे नाम जप कर लो, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, सदगति। 4 घंटे बहुत, शुरू तो करो तो। पर ये भी नहीं कर पाएगा कोई, क्योंकि नाम जपना कोई साधारण, जैसे लोग लेके देते हैं बाबा जी बड़े मौज में है, तो मौज में तो वही है जो वो करते, तुम करके दिखाओ। केवल बाहरी वेश परिवर्तन थोड़ी, मन को संभाल के दिखाओ। दिन भर नाना प्रकार के इंद्रियों को भोग भगवाते रहते, फिर भी पापाचरण में रत हो। विचार करके देखो, ईमानदारी से देखो। अगर 1 महीने के लिए तुम्हें वो संयम दिया जाए जो संतों का संयम है ना, तो तुम कहोगे आत्महत्या करना अच्छा है। ऐसा जीना नहीं जिनमें वो जी रहे हैं, आंख उठा के दूसरे की तरफ देख नहीं सकते, कोई मनोरंजन नहीं। वही तुम्हारा हृदय है जो तुम्हें काम क्रोध लोभ से जलाता है। ऐसे वो पूरी जलन सह रहे हैं, कोई जान नहीं पा रहा, और नाम जप रहे हैं, प्रभु को पुकार रहे हैं, तभी वो जगत को पावन करने वाले महात्मा है। सतरति सतरति सा लोकांता रहती, बातें बला थोड़ी था नहीं, बोलने क्या है बाबा जी ऐसे। आओ उतरो तो, फील्ड में उतरो, तुम्हारी पूरी खा तर जाएंगे। आओ तो, इसमें कोई साधारण बात है? मन को मारना कोई साधारण बात है? इसलिए